नमस्ते। ज्योतिष विद्या जो कि एक स्यूडो साइंस मानी जाती है, एक्चुअली में एक असल में अगर हम देखते हैं तो वो इतनी भी स्यूडो नहीं है, इतनी भी गलत विद्या नहीं है। हमारे पुराने ग्रंथों में, हमारे पुराने पुराणों में जो लिखा हुआ है उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई वजह से उसे लिखा गया है, लेकिन लोग आज भी इसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 महीने होते हैं। इसमें भी कुछ वजह है। 12 घर, 12 महीने और 12 राशियां। तो 12 घरों में 12 राशियां बैठती हैं और उसके हिसाब से ग्रह बैठते हैं। वो ग्रह किस राशि में बैठते हैं उससे पता चलता है कि आप कैसे होंगे, आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा और आप आगे जाके अपने भविष्य में किस तरह के डिसीजंस लेंगे, यानी और आप आगे जाके भविष्य में किस तरह के निर्णय लेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने एक तरह से ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमारी मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे लिए जो ग्रंथों में लिखा है, ज्योतिष विद्या के बारे में लिखा है, वो हमारी मदद करने के लिए ही लिखा है। तो आइए जानते हैं हमारे ज्योतिष के 12 घरों यानी हमारी कुंडली के 12 घरों के बारे में। पहला घर जो ये बताता है कि हमारी शरीर की बनावट कैसी है, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। दूसरा घर जो कि ये बताता है कि हमारे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हमारे पास पैसे आते रहेंगे या पैसा नहीं टिकेगा। तीसरा घर जो कि हमारे पराक्रम भाव का है, जो यह बताता है कि हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कि हम कैसे न्याय के लिए एक तरह से स्टैंड लेते हैं। चौथा घर यानी कि हमारे माता पिता का घर और हमारे घर और वाहन की स्थिति कैसी रहेगी। पांचवा घर यानी कि हमारे प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, हमारे बच्चों के साथ अपने रिश्ते कैसे रहेंगे, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी बुद्धि के बारे में दर्शाता है। छठा घर जो हमारे शत्रुओं के बारे में बताता है और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताता है। सातवां घर जो हमारी शादी के बारे में बताता है, हमारे जो स्पाउस होंगे, जो पार्टनर, जीवन साथी होंगे, वो कैसे होंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर के बारे में दर्शाता है। आठवां घर हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमें इनहेरिटेंस मनी यानी कि जो पैसे हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं वो कैसे मिलेंगे। नौवां घर हमारे धर्म का घर, हमारे भाग्य का घर और तो और हमारी धर्म यात्राओं को भी दर्शाता है। 10वां घर हमारे करियर, हमारी जॉब, क्या हम जॉब करेंगे या हम बिजनेस करेंगे, इसे दर्शाता है। 11वां घर हमारे नेटवर्क सर्कल, हमारी दोस्तियों, हमारे दोस्तों को दर्शाता है। और अंत में आता है 12वां घर जो हमारे घाटों का भी घर है और यही हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो ये हुआ हमारे 12 घरों के बारे में कुछ आपको मैंने जानकारी दी। अक्सर हम एक डॉक्टर के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस भावना से जाते हैं, उसी भावना के साथ हम एक ज्योतिष के पास भी अपनी समस्या का समाधान करवाने जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे दिमाग में डर होता है और आत्मविश्वास इतना नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि ज्योतिष विद्या के हिसाब से ही सारी दुनिया और हमारी जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन हमें आत्मविश्वास भी रखना है। हमारा खुद का विश्वास, हमारी खुद की दृढ़ता, हमारा खुद का साहस भी हमें निर्णय लेने में मदद करता है।